आप सभी का टैरेट पे चेतना ओझा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरेट पे चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो आप लोगों को जो भी शॉर्ट्स में आपने देखा होगा और उसी को ही आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आए हुए हैं। तो आज की रीडिंग जो शॉर्ट्स में थी उसी को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके जीवन के जितनी भी उथल पुथल थी, लेकिन आपका जो एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था कि आपने अपने आप को कभी भी डिप्रेस नहीं होने दिया, आपने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि आप अपनी जंग को और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ना स्टार्ट किया। तो ये जो क्वालिटी होती है ये सिर्फ स्टार सीड्स में ही होती है, एक कहना चाहिए कि एक डिवाइन सोल्स में ही होती है, क्योंकि वो लोग हार नहीं मानते, वो अपनी जीत खुद निर्धारित करते हैं और आगे बढ़कर विजय हासिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यस, आप एक अलग हटकर हैं और आपको बहुत सारी विद्याएं कह सकते हैं या ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, वो लेकर आप इस धरती पर आए हैं। यह आपने कई बार सुना होगा और यही कारण है कि ये इन लोगों को पता नहीं था कि आपके ऊपर ईश्वर का कितना बड़ा आशीर्वाद है। और ये लोग चले हैं आपका दिल तोड़ने के लिए, ये चले हैं आपका नाम खराब करने के लिए, ये चले हैं लोगों के द्वारा आप लोगों को झूठा ठहराने के लिए। लेकिन आपने भी कमर कसी है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें हो, चाहे कितना भी लोग आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, गलत नियत से वॉच कर रहे हैं, घृणा की दृष्टि से वॉच कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपका ऑरा सहन नहीं होता है। और क्योंकि यदि कोई आपको से प्रभावित हो गया तो हो सकता है वो उनका साथ छोड़कर चले जाए, और इसीलिए वो आप लोगों को अकेला छोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हर बार उनका दाव सिर्फ आपको हर्ट करने का ही रहता है। जब भी आप कोशिश करते हो कि चलो ठीक है हम समझौता कर लेंगे, लेकिन नहीं, फिर से वो यही प्रोसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर कदम पर आपकी निगरानी करते रहते हैं, हर कदम पर आपको वॉच करते रहते हैं, हर कदम पर आपको ये देखते रहते हैं कि आपने कौन से एक्शन लिए हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी आप ग्रोथ कर रहे हैं, कौन सी आप शिक्षाएं ले रहे हैं, कौन सा आप पावर बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता है। लेकिन अब आप बहुत सतर्क है, पहले आप इतने सतर्क नहीं थे, पहले आप एक इनोसेंट पर्सन थे। लेकिन अभी यदि कोई आपको देखे तो आप एक बहुत ज़्यादा चतुर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा साहसी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अब आप एक योद्धा की तरह अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि सारी जगह आपको लेकर ही बातें हो रही हैं, लेकिन आप हर बार समझा रहे हैं, हर बार बता रहे हैं, अपनी मनोदशा बता रहे हैं, अपने किए का कारण बता रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो अभी भी आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो लोग फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फाइनेंस को लेकर वो लोग इस बारे में सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, भरपूर मात्रा में पैसा है, और यही नियत के साथ वो आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं और आपको छोड़कर आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं। वो आपको इसलिए पकड़ के रखे हैं क्योंकि अभी भी आपसे कुछ लेना बचा है, अभी भी वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं। और इसीलिए वो हमेशा इस बात की राह देखते रहते हैं कि वो ऐसे कौन सी काम करें, चाहे वो आपके लिए कुछ नई योजनाएं बना ले, फिर से कुछ नई चीज़ें कर ले, क्योंकि आप इस समय सतर्क हैं और वो और फिर नई चालें चलने के लिए या नई योजनाएं बनाने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और कौन सी एनर्जी आ रही है। आपकी एनर्जी तो दुनिया में छा जाने वाली एनर्जी आ रही है। द सन का कार्ड देखो, एक अकेली पृथ्वी है और कितने सारे ग्रह हैं, लेकिन सभी को यदि कोई ऊर्जा दे रहा है, रोशनी दे रहा है, तो वो है एक अकेला सन। तो उसी प्रकार आप भी सिर्फ अपने तक ही
अपने ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को या फिर अपने स्तोत्र को अकेलेपन से नहीं आप देख रहे, बल्कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो प्रकाश है वो लोगों तक पहुँचे, आपका ज्ञान का प्रकाश हो, आपकी जो हेल्प है आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, लोगों को उससे सराबोर करना चाहते हो। लोगों को जिस तरह से विटामिन डी मिल रही है हम लोगों को सूर्य की एनर्जी से, उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में ऐसे काम करते हो जिससे उन्हें विटामिन्स मिल जाते हैं, जिससे वो एक न्यूट्रिशियस या फिर कह सकते हैं कि उनको एक नर्चर मिलता है, उनको एक प्रोटीन मिलता है, उनको एक ताकत मिलती है आपसे बात करके, आपसे सॉल्यूशन निकाल कर। क्योंकि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप एक ऐसे सफल इंसान बनने वाले हैं फ्यूचर के टाइम पर, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आपका दिल सिर्फ इसलिए तोड़ते हैं ताकि आप अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर दे, ताकि आप अपने मेडिटेशन से भंग हो जाए, ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाए। लेकिन आप भटके नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा नई चीज़ों को आपने ऐड कर लिया है। और यही कारण है कि आप दिन पे दिन अपने आप को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाते जा रहे हो, और ज़्यादा अपने आप को अपडेट करते जा रहे हो, और ज़्यादा अपने आप को एक राजा की तरह, एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की तरह आप आने वाले दिनों में चमकते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। जिस कार्य को आपने हाथ में लिया है उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, यहाँ आपके लिए नेम फेम भी निकल कर आ रहा है। और यही कारण है कि ये इंसान जो कोशिश यही करता था कि वो आपसे बड़ा बन जाए, लेकिन आपने कभी भी अपनी जर्नी को रोका नहीं। पर इस इंसान ने टाइम वेस्ट किया आपसे जलसी निभाकर। इस इंसान ने आपसे सिर्फ जलस करके, आपको नीचा दिखाने की प्लानिंग करके अपने व्यक्तित्व का भी ह्रास किया हुआ है, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका भी ह्रास किया हुआ है। उसने अपनी जो कहना चाहिए कि डिवाइन के द्वारा ली गई, जो उसने पिछले जन्म में बहुत सारे जो पुण्य कमाए थे उसको भी उन्होंने कम कर लिया है। कारण एक ही है, जब इंसान में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जब इंसान में किसी को हरा देने की भावना आ जाती है, तो वो इंसान खुद अपने आप में गिर जाता है। और ये इंसान अपने आप में गिर चुका है, और इसीलिए वो नई चीज़ें, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। उस इंसान का ध्यान इस बात पर जा रहा है कि वो कैसे आपको हराए, कैसे आपको नीचे गिराए, कैसे आपका फिर दिल तोड़े, कैसे आपका मनोबल तोड़े। लेकिन जितनी बार वो कोशिश करते हैं उतनी बार आप और ज़्यादा उठ के खड़े होते हैं, और ज़्यादा नई विद्याओं के साथ, और ज़्यादा शक्तियों के साथ आप निखर कर बाहर आते हैं। तो इस इंसान ने चाहे आपके लिए कितना भी बुरी प्लानिंग की हो, चाहे दिल तोड़ा हो, अपमान किया हो, लेकिन आप हैं जो बिल्कुल भी हार नहीं मानते। और ईश्वर ने आपके नाम पर लिख दी है सक्सेस। माँ भगवती यहाँ पर निकल कर आ रही है, माँ भगवती की कृपा आपकी तरफ यहाँ आ रही है, और उन्होंने आपके लिए एक सक्सेस की कहानी लिखी हुई है। यस, बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आने वाला है, या ऐसी हीलिंग आने वाली है, जो कहते हैं ना कि एक जब इंद्रधनुष जो यदि किसी को दिख जाए तो कहते हैं कि आप बहुत भाग्यवान हो। तो वैसे ही आपके लाइफ में एक ऐसे स्पिरिट आने वाले हैं, या एक ऐसे व्यक्ति आने वाले हैं जो आपके विचारों में और ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, और ज़्यादा आपको ग्रोथ के बारे में सोचने का, समझने का मौका मिलेगा। आपके चेहरे पर खुशी लाने की वो कोशिश करेंगे। आपके जो इस समय माहौल है उसमें और ज़्यादा आपको अच्छी वाइब्रेशन देने के लिए वो इंसान आपके लाइफ में आया हुआ है, खुशियाँ देने के लिए वो आपकी लाइफ में आया हुआ है। तो यस, ये जो चीज़ें हो रही हैं वो आपकी खुशी के लिए यूनिवर्स ने ही आपके लिए यहाँ पर तय की हुई है। यहाँ मैसेज और भी आ रहा है आपके लिए। यस, आपका 6 चक्र यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है, जो कि आपके विज़न को और ज़्यादा पावरफुल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे आप आने वाले दिनों की सारी चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अभी आज जो मेटाट्रॉन ने आपके दिव्य ऊर्जाओं को या दिव्य शक्तियों की कृपा आपके ऊपर और ज़्यादा बरसाई है। इसके कारण आपके विज़न में और ज़्यादा आपको स्पष्टता महसूस हो रही है।
कौन आपके बारे में क्या बात कर रहा है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये हर चीज़ें, यदि आप अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं या फिर आप अपने काम को ग्रोथ कैसे दें इसके बारे में समझना चाहते हैं, या अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को समझना चाहते हैं, या फ्यूचर के पोटेंशियल को देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब बहुत आसान हो गई है आपके लिए। यही यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे कि आपके अंदर का पेशेंस, आप वक्त को बहुत ज़्यादा मानते हो। सबसे पहली बात, वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप डिसिप्लिन से चलते हैं, कब क्या करना है, किस समय क्या करना है, सफाई का ध्यान रखना, आपको अपने उठने सोने का टाइम, मतलब इतना ज़्यादा आप एक रेगुलर लाइफ जीते हो। खाने पीने का ध्यान रखना, कोई ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, बाहर की चीज़ों का तला भुना नहीं खाना, सादा सात्विक आहार लेना। और यही कारण है कि आपके अंदर पेशेंस भरपूर मात्रा में है। आपने अपने चक्रों को बहुत ज़्यादा बैलेंस में करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर मन में स्थिरता, भाव में उत्तेजना, लेकिन फोकस अपने काम में। तो यस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके लाइफ में यहाँ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। यही डिवाइन आपको यहाँ बताना चाहते थे कि चाहे आपके जीवन में कोई आपका साथ दे चाहे ना दे, लेकिन डिवाइन एनर्जी आपका साथ देने वाले हैं। उनकी ऊर्जा आपको हमेशा आगे की ओर बढ़ाने वाली है। आपकी तरक्की का मार्ग डिवाइन ऊर्जा ने तय कर दिया हुआ है। और यहाँ पर माँ भगवती की कृपा आपकी तरफ बहुत सारी आते हुए नज़र आ रही है। चाहे कोई आपका साथ छोड़ दे, कोई आपको यूज़ करके आपको ब्लॉक कर दे, या फिर आपको आपकी लाइफ में से निकलने की कोशिश करें, तो यहाँ डिवाइन एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि जितना भी क्लटर है वो डिवाइन आप क्लियर कर देंगे। आपकी लाइफ में से जितना भी क्लटर है वो हट जाएगा और आपके लिए एक मलाई मलाई चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कोई नए लोगों का आगमन होगा, और जो पुराने लोग हैं वो आपके जीवन से निकल जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को आपको लेकर डाउट रहेगा, जिन लोगों को आपको लेकर एक ऐसी भावना रहेगी कि आप जब सिर्फ तारीफ़ करेंगे तब वो आपके साथ रहेंगे, और जब आप उनको कोई सत्यता बताएंगे तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जो लोग आपके साथ हैं, जो सिर्फ अपनी तारीफ़ के लिए ठहरे हुए हैं, जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ रुके हुए हैं, ऐसे लोग आपके लिए कभी भी सही नहीं हो सकते। यस, उनका ख़त्म हो जाना, उनका आपकी लाइफ में से निकल जाना, या आपकी डेस्टिनी में उनका न होना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही है या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में से जा रही हैं, आप उसके लिए कोई भी शोक नहीं मनाना है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी। इसीलिए ईश्वर ने आपके जीवन में से ऐसे लोगों को हटाने की कोशिश की हुई है। यस, आपको बहुत सारी इंट्यूशन पावर आ रही है। बाबा आपके साथ टेलीपैथी से बात कर रहे हैं। वो आपसे कभी भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। और बाबा आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल मुझे पुकार लो, तो मैं आप तक पहुंच जाऊं और आपको मेरी मदद भी ज़रूर मिलेगी। आपने हमेशा इक्वालिटी की तरफ ध्यान दिया, लोगों को हमेशा एक तराजू पर रखा, एक तोल पर रखा। आपने हमेशा इस बात से कोशिश की, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपने एक समभाव रखा सब लोगों के साथ, और यही आपके अंदर एक खूबी है। तो यहाँ पर डिवाइन यही कहता है कि ट्रीट ऑल पीपल इक्वली, और यही आप करते जा रहे हैं। अब ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। एक टाइम ट्रैवल हो रहा है यहाँ पर, एक वक्त बदल रहा है यहाँ पर, और ये वक्त जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशी का पल रहेगा, क्योंकि बहुत समय से आप दुखी थे, बहुत समय से आप लोगों को झेल रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को नहीं झेलेंगे, बल्कि ऐसे लोगों को आप बचाएंगे जो आज भी पीड़ित हैं, क्योंकि वक्त बदला है आपने, क्योंकि आपने अपनी समझदारी से, अपनी माइंड पावर से
दुनिया को बदलने की कोशिश की है। यस, उन लोगों को भी हराया जो आपके दुश्मन है, उन लोगों को भी हराया जो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उन लोगों को भी हराया जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। योर कमिटमेंट इज बिगिन टेस्टेड। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी चल रही थी उस समय डिवाइन ने आपके लिए एक परीक्षा रखी थी। मतलब आपके अपनों से ही आपका नाता बिगड़ जाना या आपके अपनों का ही आपको छोड़कर चले जाना, आपके अपनों ने ही आपका दिल दुखाना, ये सारा डिवाइन प्लानिंग के तहत हुआ था ताकि वो आपको टेस्ट कर सके कि क्या ये सारी सिचुएशन में भी आप उनकी भक्ति करेंगे, क्या आप उनका नाम जाप करेंगे, क्या आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, या फिर यदि आपके जीवन में से बहुत सारी चीज़ें खत्म हो रही है तो आप अपना रास्ता बदल देंगे। लेकिन नहीं, आपने रास्ता नहीं बदला, आप अपने टेस्ट पे बिल्कुल सफल हुए हैं, तभी यहाँ पर सन का कार्ड आया हुआ है ना। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्दी आप अपने गोल की तरफ जा रही, क्योंकि आप पास कर लिए हो, अपनी जो एग्ज़ाम चल रही थी उसको आपने बिल्कुल पास कर लिया है। अब आप आगे की ओर देखिए, आप अपने फर्दर पोटेंशियल की तरफ देखिए, फर्दर फ्यूचर की तरफ देखिए, मतलब अब आगे की ओर आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपको छोटा मोटा नहीं बड़ी चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस भी बड़ी है। जब सक्सेस बड़ी होती है तो गोल भी बड़ा होना चाहिए, ताकि आप उसमें एक जब सफल हों तब वो खुशी का आनंद आपको कई गुना होकर निकल जाएगा। यस, आप कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करते हैं, और इसीलिए आपको इम्पॉसिबल पर भी विश्वास है कि यदि कोई चीज़ें इम्पॉसिबल है तब भी मैं पॉसिबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यस, यही चीज़ निकल कर आ रही है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये वक्त है लोगों को देने का, ये वक्त है लोगों के लिए कुछ कार्य करने का, क्योंकि हम कई बार बहुत कुछ लेते हैं पर देते समय हम चूक जाते हैं, या फिर हम जब दे भी देते हैं तो कई लोग उसको वापस ले लेते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि आपने जो दिया है वो अब वापस नहीं ले सकते हो, लेकिन कुछ लोग वापस ले लेते हैं। और यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप उनसे लो मत, अब आप दो, क्योंकि जितना दोगे उतना ही आपके जीवन में जो ऑलरेडी आपने बेनिफिट उठाया था उसका जो ब्लेसिंग्स है वो आपकी तरफ आती रहे। होल्ड योर विजन। यस, क्योंकि बड़े गोल बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आप अचीव तो करने वाले हैं, तो बड़े विजन के साथ ही रहिए और उसके पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही बड़ा विजन आपके जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ लाएगा, और ज़्यादा संपन्नता लाएगा, और ज़्यादा आपके लाइफ में यहाँ एक अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं एंजल्स के कुछ कार्ड लेना चाहूँगी। तो एंजल्स इस सिचुएशन में आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। देयर समथिंग बेटर। तो जिस रास्ते पर आपने कदम बढ़ाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बड़े विज़न के साथ आपको चलने के लिए कहा हुआ है, तो वो जो बड़ा विज़न है वहाँ आपके लिए कुछ बेहतर और बेहतर से बेहतर है। अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस जो रखकर चल रहे हैं उसको आप होल्ड कीजिए। लेकिन यदि आपको किसी को उत्तर देने का मन करेगा, किसी को आपको रिप्लाई देने का मन करेगा, तो यहाँ आपको ये बात समझ लेनी है कि जिसको आप उत्तर दे रहे हैं हो सकता है उसको वो उत्तर पसंद ना आए और वो आपको छोड़कर चला जाए, क्योंकि हो सकता है आप सच बोले, क्योंकि सॉर्ट सच बोलता है। तो सच बोलने का प्रतिफल ये भी मिलता है कि कुछ लोग आपको सच नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते, और कई बार लोग आपको छोड़कर भी चले जाते हैं। रिकवरी का टाइम है, तो ये टाइम ऐसा है कि यदि कोई छोड़ के जा रहा है, कोई दिल दुखा रहा है, कोई आपको कष्ट दे रहा है, तो डियर ये एक रिकवरी टाइम है। तो ऐसे टाइम पर वही लोग आपके साथ रहते हैं, या मुश्किल के टाइम पर वही लोग आपके साथ रहते हैं जो आपके सच्चे हैं, जो आपको सच्चाई से जानते हैं, वही लोग आपके साथ यहाँ खड़े हुए नज़र आएंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप आने वाले कुछ ही हफ्तों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि आपका जो एक्शन है वो बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि आपने सही चीज़ों का चुनाव कर लिया। अब आपको ऐसे क्लटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो बिल्कुल ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर आपको हिट करो और वहाँ पर काम चालू हो जाए। तो ये चीज़ों का टाइम आ गया, नॉट द राइट टाइम। तो ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर दुखी हो रहे हो,
परेशान हो रहे हो, या फिर आप कह लो कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो ये टाइम नहीं है ये सारी चीज़ों का। बाहर निकलिए, और कुछ चीज़ें हैं जो कुछ महीनों में भी ठीक हो जाएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप यहाँ निकल कर आ रही है, और कुछ चीज़ें आपको 1 साल के अंदर मिलेगी। तो डियर, ये पड़ाव है आपके लाइफ का। कुछ गुड न्यूज़ आपको कुछ वीक्स में मिलने वाली है, कुछ गुड न्यूज़ आपको कुछ महीनों में मिलने वाली है, और कुछ गुड न्यूज़ आपको 1 साल में मिलने वाली है। मतलब आज की डेट नोट कर लीजिए, और ठीक 1 साल बाद देखिएगा कुछ तो भी बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि क्या सच में सही है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं यस, बिल्कुल 1 साल में जो बहुत बड़ा होगा वो आपके लिए बिग यस लेकर आ रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं डाउट नहीं करना है, ये जो बड़ा है गोल है, या बड़ी जो सपने आपने देखे हैं, या बड़े विज़न के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हो, इसी का ही परिणाम आपको निकल कर सामने आएगा। चाहे वो आप अच्छी रिलेशनशिप करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मनी ग्रोथ के लिए कोई अच्छा जॉब देखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करे, जो आपके साथ ईमानदारी के साथ चले, जो उस बिजनेस के साथ ईमानदारी से रहे। मतलब आपका जो विज़न है उस पर आपको सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है। तो बिल्कुल यदि ये एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं तो बिल्कुल क्लेम कर लीजिए। तो देखते हैं इस एनर्जी में फ्यूचर में आपके लिए कौन सी एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है। तो देखते हैं फ्यूचर में जो ये बिग यस आया है ये आपके लिए क्या निकाल रहा है, कौन सी चीज़ों के लिए बिग यस आया हुआ है, चेक करते हैं। ओके, आप 1 साल में भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग ही बनकर निकल कर आने वाले हो। ऐसा स्ट्रेंथ जो कि डिसीजन ले रहा है, जो कि नई विचारधारा रख रहा है, जो कि अपने माइंड से, अपने विचारों से, अपने बोलने के ढंग से अपनी बातें रख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप गाइड करते हुए नज़र आएंगे। भले ही अभी आपकी नई शुरुआत होगी, लेकिन आप बहुत जोश में रहेंगे। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ना। 2 सन का कार्ड है, तो ये जो 1 साल बाद मिलेगा, ये 1 ईयर फ्रॉम नाउ जो दे रहा है, तो इसका मतलब जो सन का कार्ड है वो आपकी बहुत सारी विश फुलफिलमेंट करेगा। हो सकता है आपको अथॉरिटी मिले, हो सकता है आपके साहस में वृद्धि हो जाए, हो सकता है आपको मनी ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि एक एम्परर बन सकते हो आप, राजा। एक राजा कैसा होता है, जिसके अधीन बहुत सारे लोग होते हैं, बस वैसे ही सिचुएशन आपकी हो सकती है। मतलब आप उस जगह पर राज करते हुए नजर आओगे, ये मैसेज आ रहा है। आपकी ऑल विश फुलफिलमेंट हो जाएगी 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। और लास्ट कार्ड कहता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब आप सिर्फ एक छोटी एनर्जी में नहीं, आप एक किंग की एनर्जी में भी ट्रांसफ़र हो जाओगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। एक कंप्लीट समय का चक्र बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी एनर्जी आज है उसको बरकरार रखिए, उसको बढ़ाइए, और कॉन्फिडेंट बनिए, और ज़्यादा अपनी क्षमताओं पर आप विश्वास बढ़ाइए, अपनी आत्मशक्ति और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन अपनी जो स्ट्रगल है उसको आपको एज अ लर्निंग लेकर अपने जीवन की इस डोर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा व्यवहारिक बनाना चाहिए। ठुकराना नहीं है, बल्कि उसमें सॉल्यूशन निकाल कर आगे जाना है, क्योंकि टकराव हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपका जो मनोबल है या आपकी निर्णय लेने की शक्ति है वो आपको स्ट्रगल नहीं करवाएगा, बल्कि आपको वो निकालता जाएगा और आगे बढ़ाता जाएगा। क्योंकि सन का कार्ड है, और एम्परर एक गुड एम्परर होता है, एक बेस्ट एम्परर होता है। तो यस, तो अपनी एनर्जी को और गेन करने के लिए और लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।